आप लोगों को पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन पढ़ाएंगे। चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। केवल पुस्तकीय ज्ञान को देकर के ही हम शिक्षा का पूर्ण विकास नहीं कर सकते। तो सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास करना, सकारात्मक विकास करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, श्रम के प्रति निष्ठा का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक विकास, पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास, यह होना चाहिए। असली शिक्षा जब इस तरह से जब शिक्षा दी जाएगी, इतनी चीज़ों का विकास करना, क्योंकि कहा गया है कि साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए शारीरिक विकास की आवश्यकता होती है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल विकास भी छात्र जो है को विकसित करना चाहिए और छात्र को उसके अनुरूप मोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय भावना का विकास, वसुधैव कुटुंबकम, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, इस तरह से राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए। बौद्धिक, श्रम के प्रति निष्ठा, हम कितना परिश्रम करें, जब हम परिश्रम करेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन, अर्थात अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। बौद्धिक विकास, बुद्धि के विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। सामाजिक विकास के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। समाज के बिना व्यक्ति कोरा हो जाता है। सामाजिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। सब कुछ होते भी अगर व्यक्ति अनसोशल, सामाजिक नहीं है, तभी उसकी शिक्षा संभव नहीं है। सांस्कृतिक विकास होना, संस्कृति की रक्षा करने के लिए अच्छी शिक्षा का होना आवश्यक है। जनतांत्रिक शिक्षा माने लोकतंत्र के रूप में शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण की स्थापना का विकास होना, यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इस शिक्षा के उद्देश्य के लिए बालकों के व्यक्तित्व के लिए अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसका आयोजन क्यों किया जाए, इस पर हम आपको बताएंगे। देखिए, केवल पुस्तक को ही पढ़ लेना, पुस्तकीय ज्ञान को रट लेना, केवल अध्यापक के द्वारा पढ़ा दी गई चीज़ को पढ़ करके परीक्षा पास कर लेना, ये जो है पूर्ण रूप से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं करता। पाठ्य सहगामी, इसके लिए सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन विद्यालय में आवश्यक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ सहगामी क्रियाएं भी होनी चाहिए, जैसे खेलकूद, बच्चों को प्रतिभाग लेना, शारीरिक विकास के लिए खेलकूद को करना, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, इसमें लोगों को एक दूसरे से सहानुभूति करना, मॉरलिटी एजुकेशन करना, माने सदाचार, सहानुभूति, त्याग, आज्ञा पालन की शिक्षा देना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा ही संभव होती है। तो इस तरह से पाठ्य सहगामी क्रियाओं में का आयोजन जो है वो करना बहुत ही आवश्यक है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रिया के रूप में
पर सहगामी क्रिया के रूप में आपको विशेष ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, पाठ सहगामी क्रियाकलापों के प्रति प्रतिभाग हेतु छात्रों को अवसर प्रदान करना चाहिए। सभी बच्चों को खेलने के लिए, कूदने के लिए, गाना गाने के लिए, मतलब योग करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, वास्तविक शिक्षा माने इस तरह से शिक्षा दी जाए कि पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ यह भी सभी छात्रों को अवसर देना चाहिए। नंबर 2, इन क्रियाकलापों में विधिवता, सरलता और रोचकता होनी चाहिए। इस पर ध्यान देना चाहिए। एक में एक साथ अनेक क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे कोई रहे हैं, तो कुछ अंता खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे बिजली बुझा रहे हैं, तो कुछ बच्चे योग कर रहे हैं। तो इस तरह से यह करिए। बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। ये सब सहगामी क्रियाएं हैं। विशेष आवश्यकता बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशेष क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए जिसमें बच्चे भाग ले सकें। बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। क्रियाकलापों के आयोजन के बाद उनका मूल्यांकन करना आवश्यक और मार्गदर्शन तथा परामर्श देना आवश्यक हो जाता है। इस तरह से बिना खेल कूद के बालक का बिना सहगामी क्रियाओं का मतलब कि साथ साथ वो भी क्रियाएं चलती रहें। जैसे पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में कुछ सिखाया जाए, खेल खिलाया जाए, कुछ उनको वाद विवाद की बातें बताया जाए। जैसे कभी कभी कह देते हैं कि भाई आप लोग कल तैयार होकर के आइए कि इस पर आपको लेक्चर देना होगा कि जैसे बुद्ध बड़ी या विद्या, कलम बड़ी या तलवार। इस तरह से बच्चों का मानसिक विकास भी होता है, समाज में किस तरह से रहा जाता है, सामाजिक विकास होता है। तो इस तरह से सहगामी क्रियाओं के लिए सहगामी क्रियाओं के लिए क्या करना चाहिए कि मतलब शिक्षा के साथ साथ निम्नलिखित कार्य चाहिए। नंबर 1, निम्नलिखित आयोजन करना। खेल। नंबर 2, शैक्षिक भ्रमण या भ्रमण द्वारा शिक्षा। नंबर 3, बागवानी। नंबर 4, रचनात्मकता। रचनात्मक कार्य, सुलेख प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता, वाद विवाद और एवं भाषण। नंबर 7, राष्ट्रीय पर्व के विषय में ज्ञान कराना। और नंबर 8, अन्य सहगामी क्रिया।
देखिए, पढ़ाई के साथ साथ बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षा के साथ साथ इन सहगामी क्रियाओं का मतलब इसके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ चलने वाली क्रियाओं को भी करना आवश्यक है। नंबर एक, पहला सहगम क्या है? खेल कूद। देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज है कि खेल कूद से बालक का शारीरिक विकास होता है और शारीरिक विकास जब होगा तो उसके साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। मानसिक विकास के साथ उसमें सामाजिक विकास भी आते हैं। समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे सहयोग किया जाता है, खेल की बात से खेल जो होता है बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और वह खेल में बहुत कुछ सीख लेता है। ये विद्यालय में खेल की घंटी लगती है, उसके विषय होते हैं, एक टीचर रखे जाते हैं और खेल में थोड़ा देने जो बातें यह होती हैं। नंबर एक, प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लड़के जो है वो केवल ख्याल में रहकर, सभी बच्चों को खेलने के लिए अवसर देना चाहिए। खेल कूद पर नियमों का पालन करना चाहिए। खेल में सद्भावना होनी चाहिए, प्रेम व्यवहार स्थापित होना चाहिए। खेल कूद का आयोजन मौसम के अनुसार करना चाहिए और इस तरह से क्रियाकलाप की सहगामी क्रियाओं के आधार पर जो है खेल कूद का आयोजन करना चाहिए। इसलिए विद्यालय में खेल कूद की एक घंटी अलग से होनी चाहिए। नंबर दो, भ्रमण द्वारा शिक्षा। देखिए, शिक्षा केवल क्लास में पढ़ा देने से ही उसकी वास्तविक शिक्षा नहीं होती है, वह तो पुस्तकीय शिक्षा हो गई। भ्रमण द्वारा शिक्षा मतलब पर्यटन के द्वारा हम उसकी वास्तविकता का ज्ञान करते हैं। जैसे हमें गोवा जाना हो, गोवा की प्रकृति का बड़ा हम अपने आंखों से देख करके कर सकते हैं। ताजमहल देखना हो, ताजमहल बता देने से या फिर उसको देख लेने से दोनों में अस्थायी ज्ञान होता है। देखने में वह ज्ञान अस्थायी होता है, कभी भूलता नहीं है। तो इस तरह से शिक्षा भ्रमण द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उससे सामाजिक, नैतिक और वास्तविक ज्ञान जो है कराया जाता है। बागवानी, अपने वातावरण को सुरक्षा कर अच्छा कर रखने के लिए, वातावरण को दूषित प्रदूषण से बचाने के लिए विद्यालय में बागवानी भी छात्रों से लगवानी चाहिए, फूल फल लगवानी चाहिए और इससे उनको उसके बारे में बताना चाहिए, तो उनके भविष्य का निर्माण करता है। रचनात्मक कार्य, छात्रों से शिक्षा के अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन काम भी बताना चाहिए। उसकी योग्यता क्षमता को देखने के लिए उसमें बहुत से अच्छे, जैसे कविता की रचना करना, किसी मकान की रचना करना, चित्र की रचना करना, चित्रकारी करना, इन सबको के अवसर देने से बालकों में रचनात्मक शक्तियों का विकास है। सुलेख प्रतियोगिता, अच्छा लेखन लिखने के बहुत से लड़कों को काम तो बहुत होता है लेकिन उनकी राइटिंग नहीं होती है। इस सुलेख प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है जिससे कि कौन जो है कितना अच्छा लिख लेता है, इससे ज्ञान वृद्धि होती है। वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता, देखिए हफ्ते में कम से कम एक, जैसे सपोज कर लीजिए कि जैसे सैटरडे का दिन है, सैटरडे को दोपहर से बाल सभा करनी चाहिए। उसमें आपको वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए कि भाई कल बच्चों बुद्ध बड़ी या विद्या, इस पर आप लोगों को तैयार होकर के आना है, या कलम बड़ी या तलवार, इस पर तैयार होकर आना है, या देश के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आप अपनी विचारधारा को प्रकट करेंगे। तो इस तरह से बच्चे वाद विवाद भी करेंगे, भाषण देंगे, जिससे उनकी तार्किक शक्ति, उनके रचनात्मक शक्ति, उनके बोलने की शक्ति विकास होगा। और सतवां, राष्ट्रीय पर्व के विषय में ज्ञान कराना। यह नहीं केवल शिक्षा ही दी जाए, केवल 15 अगस्त 26 जनवरी बता देना ही नहीं, बल्कि इसके बारे में आप ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 26 जनवरी क्या है, 15 अगस्त क्या है, 2 अक्टूबर क्या है। इससे बच्चों को ज्ञान की वृद्धि होगी। और 15 अगस्त बताते समय बच्चों में ये भी देखना होगा कि उनकी देश के प्रति क्या भावना, क्यों 15 अगस्त महत्वपूर्ण है।
उनको बताना होगा या वो स्वयं जान जाएंगे कि 15 अगस्त को हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ था। इसका मतलब इसके पहले हमारा भारतवर्ष परतंत्र था। अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए कितने लोग इसी में कुर्बान हो गए, इस चीज़ की भावना से, और कौन कौन इसमें सहयोग दिए, जैसे कि महात्मा गांधी के द्वारा के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र हुआ था। तो इस तरह से भारत, ये तो आपका स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी सन 1950 को भारत में असम लागू हुआ। स्वतंत्रता भले 15 अगस्त सन 47 को मिल गई थी, लेकिन अपना कानून जो है 26 जनवरी 1950 लागू हुआ। तो ये वो हम दिवस के रूप में है कि सबसे अहम भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी का नेतृत्व अहम था। इसलिए 2 अक्टूबर उनके जन्मदिन के आधार पर 2 अक्टूबर भी मनाया जाता है। इस तरह से बच्चों का ज्ञान जो है वो बढ़ता है। और अन्य सहगामी क्रियाएं, इसके साथ साथ घूमना टहलना, अध्यापकों से सलाह मशविरा करना, योग करना, इस तरह से क्लास की शिक्षा के अलावा भी एनएस या और भी स्काउट गाइड अन्य क्रियाएं करके हम बालकों के सर्वांगीण विकास में उन्नत कर सकते हैं। धन्यवाद।